अब आपसे आगे बढ़ते हैं इसमें रीड हॉफमैन के बारे में। अब ये हरदीप पुरी जी सिर्फ रीड हॉफमैन के वो अपनी जो 1.5 पेज की मेल है वो बता रहे हैं हम सबको, बाकी मेल सब छिपाना चाहते हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं कि साहब उसके अलावा मेरी तो कभी बात नहीं होती थी। अरे कॉफी पीने आप जाते थे, हैव फन ऑन योर एक्सोटिक आइलैंड आप बोलते थे, तो आप तो सब कुछ जानते थे। और अगर नहीं जानते थे तो इस पद पर बने रहने का तो 1 मिनट के लिए वैसे भी आपको अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार तो आप खो ही चुके हैं। बलात्कारियों को मालाएं पहनाना, उनको एमपी एमएलए बनाना, इस भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11-12 साल से उनको पैरोल दिलवा के फिर मालाएं पहनाना, ये सब हमने देखा है। गुजरात में देखा, झारखंड में देखा, कई जगह देखा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का बचाव करते हुए जब हरदीप पुरी दिखते हैं, क्या मोदी जी टीवी नहीं देखते हैं? या मोदी जी भी बचाव करना चाहते हैं, जैसे कि उनके कुछ फेवरेट एंकर्स कल बचाव कर रहे थे कि अरे वो तो एक पावर ब्रोकर भी तो था, सो व्हाट, ही वाज अ सेक्स ऑफेंडर बट ही वाज आल्सो अ पावर ब्रोकर। ये आप ही के साथी हैं कोई जो बोल रहे थे। सदमा लगा हमें देखकर कि राजनीति का स्तर, मोदी जी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, हरदीप पुरी को देखकर दुखी हो जाते हैं, पत्रकारिता का स्तर देखिए साहब। अरे हम सब कुछ भूल जाइए, बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए, we owe it to the women and the children. We all have women and children at our homes. How can you condone a crime as serious as this? ये पाप को आप लीपापोती करेंगे। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, लानत है ऐसी राजनीति पर। हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, मैंने आपको बताया, अंडर एज विमेन, दैट्स इट। बच्चों से बलात्कार हो और हरदीप पुरी कहे दैट्स इट, छोटी सी बात थी। ये किसी और सरकार के वक्त हुआ होता, आप लोग शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। अगर हमारी सरकार होती तो आप बॉयकॉट करते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते और होने भी चाहिए। लेकिन यह आतंक है इस सरकार का कि लोग चुप हैं, कि आप लोग आक्रोशित नहीं हैं, कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है जो मुझ में है, मुझे लगता है आप में भी जरूर है, लेकिन दबाया जा रहा है। आपके सवाल आप पूछें उससे पहले मैं आज सुबह यहां सोच रहा था, बहुत सारे नारे, वो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो मोदी जी देते हैं, मोदी जी के बारे में जो एक नारा जिससे उनका करियर शुरू किया इन्होंने, दिल्ली का करियर, घर घर मोदी। लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप ट्रेड डील देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां देखिए, सीजफायर की, तो जो चीज, जो वाकया डर हर मोदी से शुरू हुआ, घर घर मोदी से शुरू हुआ, वो थर थर मोदी है। तनाव है, आंखों में भय है, डर है। मोदी जी क्यों डरते हैं आप? हरदीप पुरी तो चलिए आप हटा भी देंगे इनको, लेकिन क्या ये फाइलें, इन फाइलों में ऐसा कुछ दफन है जिससे मोदी जी वो नहीं रहे जो 2014 से 19 के बीच में थे? कुछ तो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सबके मन में सवाल हैं और सवालों के जवाब आज नहीं तो कल आएंगे। ट्रूथ हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ कमिंग आउट, इट डज कम आउट ऑलवेज।